अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट बसाम शकील और आप एक बार फिर से देख रहे हैं टॉप पाकिस्तान। आज मैं फिर से आ गया हूं एक नए इवेंट में। नेम है ओपन हाउस एंड जॉब फेयर पासिंग आउट सेशन 2022 टू 2026, जो कि लोकेटेड है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इकबाल ब्लॉक, न्यू कैंपस, जंग रोड, फैसलाबाद। ये इवेंट भी एक न्यू आइडिया बेस पे था बिकॉज यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स थे जो कि अपने न्यू आइडियाज, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू इन्वेंशंस लेकर आए थे जो हमारे मुल्क के बेनिफिट में आ सकते हैं। इस इवेंट के अंदर हमारे जो मेंबर्स थे उनमें सबसे पहले नाम आता है हमारे किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर रफी आजम, और उनके अलावा जो वहाँ पे हमारे स्पेशल गेस्ट थे यानी इंडस्ट्रियलिस्ट काफ़ी आए थे और स्टूडेंट्स असेंबल थे एट मेन एग्जीबिशन हॉल। इस इवेंट को 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। सबके इकट्ठा होने के बाद इन्होंने फौरन टी ब्रेक रखी थी, देन इंडस्ट्रियल इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, देन लंच ब्रेक एंड एट द लास्ट सर्टिफिकेशन एंड अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। तो चले अब हम बगैर मज़ीद इंतज़ार किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ओपन हाउस एंड जॉब फेयर जो है इवेंट इसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और उसके अंदर हमारे पास इंडस्ट्री से मुख्तलिफ जो है पार्टिसिपेशन है लोगों की, दोस्तों की, और इसके अलावा हमारे इलेक्ट्रिकल के मेजॉरिटी जो प्रोजेक्ट्स हैं, फाइनल ईयर डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स हैं, उनका डिस्प्ले है। फिर सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से है, केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो ये स्टूडेंट्स जो हैं अपने प्रोजेक्ट का डिस्प्ले कर रहे हैं जो फाइनल ईयर के अंदर उन्होंने कम्प्लीट किए हैं, और इंडस्ट्री से लोग जो है वो उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और उनकी हायरिंग के लिए उनको जो है उसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं। और सुबह हमारे जो वाइस चांसलर साहब थे उन्होंने भी इसका विज़िट किया और जो बच्चों का काम है उसको अप्रिशिएट किया। हम ये बाकी भी जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, जितनी भी प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, हम सबको इंकरेज करते हैं कि वो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करें। इससे एक तो बच्चों की इंकरेजमेंट होती है, प्लस उनको अवेयरनेस मिलती है कि आगे इंडस्ट्री में जाके उन्होंने क्या करना है। इन एक्टिविटीज़ के बगैर जो बच्चे इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो उनके लिए वहाँ का इन्वायरमेंट एक नया इन्वायरमेंट होता है। अगर वो एक्सपोजर लेके जाएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट से जो है इंटरेक्ट करके जाएंगे, चीज़ों को सीख के जाएंगे, तो वो ऑलरेडी फेमिलियर होंगे इंडस्ट्री के इन्वायरमेंट से और वो ईज़िली जो है वहाँ पे अपने काम को प्रेजेंट कर सकेंगे और जो है एक अच्छा जो इमेज है वो वहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर अपना क्रिएट करेंगे और जॉब सीकिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच। हम बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। ये मेरा प्रोजेक्ट के साथ है दानिश अली, मोहम्मद तैयब अकरम और ममून आसम। ठीक है, हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। हमारा प्रोजेक्ट है हाइब्रिड विंड एंड इलेक्ट्रिक सिस्टम विद बैटरी बैकअप। इसमें हमारे पास मल्टी डायरेक्शनल सोलर है जो कि सिंपल हमारे पास जो सोलर चलते हैं घरों में वो हमारे पास चलते हैं सिंपल प्लेन डिज़ाइन पे ऊपर, वो एक जगह पे स्टिल होती हैं, लेकिन अब हमने इसको इन्हेंसमेंट किया कि इसमें हमने मल्टी डायरेक्शनल किया है। तो ये देखें, जब हम अगर एक साइड पर हमारी मतलब सूरज की सनलाइट ज़्यादा होंगी तो वो उधर को ऑटोमेटिकली रोटेट कर जाएगा। अगर इस साइड को ज़्यादा होंगे तो वो इस साइड को ऑटोमेटिकली एलडीआर मॉड्यूल्स लगे हैं, कोडिंग हुई है और वो उस हिसाब से हमारा उधर को रोटेट कर देगा। इसके साथ हमने विंड टर्बाइन इंटीग्रेट की है, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अब इको फ्रेंडली करंट ले सकें, क्योंकि आपको पता है आजकल हमारे पास कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रही हैं और जिसका हमारे ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो हमने आल इको करने के लिए ना इसके साथ विंड टर्बाइन भी इंटीग्रेट कर दिया। विंड टर्बाइन से हमारे पास वर्टिकल विंड टर्बाइन है, इसके ऊपर ये 360 डिग्री पे ऊपर है, मतलब जिधर से भी हवा आएगी, नीचे से, साइडों से, जिधर से भी ये हमारे रोटेट करेगी और हमें मुसलसल करंट हमारी बैटरी बैकअप चार्ज करेगी। ये ऑलमोस्ट हमारे पास 500 to 700 वाट्स की है। अगर आपने इन्हेंसमेंट करनी है तो ज़्यादा हमें विंड स्पीड ज़्यादा चाहिए, ऑलमोस्ट 45 to 60 मीटर पर सेकंड की, लेकिन ये हमारी ऑपरेट करती है 6 to almost 12 मीटर पर सेकंड के ऊपर। तो ये 500 वाट तक जनरेट करती है, जिससे हम मुसलसल अपनी बैटरी चार्ज करते हैं। दिन में हमारे पास सोलर हमारा चल रहा है और रात को हम अपना बैटरी बैकअप पे सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि मेरे प्रोजेक्ट मेट एक्सप्लेन करेंगे। मेरा नाम ममून है, मेरे प्रोजेक्ट मेंबर है दानिश अली, मोहम्मद तैयब और जवाद। हमने आज प्रोजेक्ट बनाया फोटोस्टैप इलेक्ट्रिसिटी। ये ऑलरेडी जापान में भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स होते हैं प्लेट्स, इसके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस लगता है
जिस तरह मैकेनिकल स्ट्रेस लगेगा, ये वोल्टेज जाएंगे आर्डिनो यूएनओ में, वो इसकी कोडिंग हुई है, वो जो डिस्प्ले में हमारा जितना मैकेनिकल स्ट्रेस आएगा वो इलेक्ट्रिसिटी वो डिस्प्ले में शो करेगा, ये ब्रेड बोर्ड के जरिए। और ये हमारे पास बैकअप पे सेल्स भी पड़े हैं जो आर्डिनो के अंदर जाएगा, जिसको मैकेनिकल स्ट्रेस लगाएंगे, जितनी स्ट्रेस लगाएंगे वो उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करके डिजिटल नंबर में डिस्प्ले पे शो करेगा। ये ऑलरेडी जापान वगैरह में एग्जिस्ट कर रहा है। ये बेसिकली इस्तेमाल होता है जहाँ वर्किंग ज़्यादा हो, जैसे हम स्ट्रीट लाइट जलती हैं, जहाँ बंदे ज़्यादा चलते हैं, वहाँ बंदे जितना ज़्यादा चलेंगे, फुट स्टेप करेंगे, जितना फुट स्टेप उसके ऊपर ज़्यादा आएगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अगर यहाँ स्पीड ब्रेकर्स वगैरह, इसकी एक दूसरी किस्म है, वो स्प्रिंग टाइप होती है। तो जैसे गाड़ियाँ चलती हैं, स्पीड ब्रेकर आता है, जब वो गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर आती है वो स्प्रिंग नीचे डाउन होते हैं और दोबारा इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक है। ये ज़्यादातर स्ट्रीट लाइट जितने फुट स्टेप ज़्यादा आएंगे और स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिक जल जाएगी। ये एक हमारा पीजो इलेक्ट्रिक फुट स्टेप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अच्छा, आपको ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ कितनी देर हो गई है? ये हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए तकरीबन 1 साल हो गया है। दोनों प्रोजेक्ट। और इसमें अभी 1 साल के अंदर आपको क्या क्या प्रॉब्लम भी फेस करने को मिली हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको अभी भी फेस करनी पड़ रही है? जब हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले तो हमें इसी आर्डिनो की कोडिंग का मसला पड़ा है, क्योंकि हम मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, ये कोडिंग वगैरह का हमें काम आता नहीं था, इसलिए हमारी टीम ने बड़ी स्ट्रगल करके ये कोडिंग वाला सिलसिला हल किया है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें, यहाँ जो टरबाइन है ना, इसके चलने के लिए नेचुरल एयर की ज़रूरत थी। इसके लिए फिर हमने ये ब्लोअर वगैरह का सिस्टम इसको जनरेट किया ताकि इसको आर्टिफिशियल हवा दी जाए ताकि ये एडजस्ट हो। इसके अलावा ये भी इलेक्ट्रिसिटी वाला काम था, इसमें सेंसर लगने थे, जहाँ जहाँ दूर ज़्यादा पड़ेगी ये प्लेट्स ना ऑटोमेटिक उसी तरफ घूमेंगी। इसमें कोडिंग की और सेंसर की ज़रूरत थी। ये ज़रा मुश्किलात आई, मगर हमारी टीम ने बड़ी स्ट्रगल किया तो इसको पाया तकमील तक ले गए। मेरा नाम मोहम्मद वैष्णवीर है। हमने ये एयर प्योरीफायर बनाया है इंडोर रूम को इस्तेमाल करने के लिए। रूम के अंदर जो पोल्यूटेड एयर होती है वो एयर जब हम इसे ऑन करेंगे तो एयर इसमें से इंटर होगी फिल्टर में से, और फिल्टर में से ये फिल्टर होकर ना उधर फैन के ज़रिए से ऊपर से प्योर एयर बाहर निकल जाएगी। ये जो हवा में मौजूद होते हैं पोल्यूटेंट, उनका इनको 97.98 तक प्योरीफाई कर सकता है। जिन पार्टिकल्स का साइज 0.3 माइक्रोन तक हो उन्हें कैप्चर कर सकता है ये। उसके बाद हमारे पास ये कार्बन एब्जॉर्बर हमने बनाया है। इंडस्ट्री में कंबस्शन प्रोसेस के दौरान जो कार्बन रिलीज होती है ना, तो इसके अंदर हमने कार्बन एथेनॉल का सोल्यूशन लिया है। उसके अंदर कॉटन बैड लगाई है, उसे सोल्यूशन के अंदर डिप किया है। उसके अंदर से जब कार्बन पोल्यूटेड एयर इसमें से गुजरती है ना, इसमें से गुजर के इस कॉटन बैड के साथ से गुजरती है, तो जो इसमें वो कार्बन होती है ना पोल्यूटेड एयर में, वो उस बैड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है, और जो हमारे पास प्योरीफाई एयर होती है वो इसके ज़रिए से इन्वायरमेंट में चली जाती है। और इसको हम रीजनरेट करने डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए दोबारा से एथेनॉल के सोल्यूशन को रीजनरेट कर सकते हैं। मेरा नाम फराज अली है। मैं केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। करंटली आई एम इन माई 8th सेमेस्टर, दिस इज द फाइनल प्रोजेक्ट। फर्स्टली इट्स अ प्रोटोटाइप आइडिया। एक हमने एक मॉडल शेयर किया है और इसको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अभी तक किसी किस्म की जो है वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई है। सो हमने ये एक मॉडल शेयर किया जिसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है वो डिफरेंट फॉसिल फ्यूल से हो रही है, जैसे कोल है, नेचुरल गैस है और प्रोसीजर्स है, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर अभी तक वर्किंग नहीं हो रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी प्रोडक्शन है, गाड़ियों की जो प्रोडक्शन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो है ना वो कन्वर्ट हो रही है। उसका जो अपग्रेडेड वर्जन है वो जो है ना वो हाइड्रोजन बैटरीज है। पहले लिथियम बैटरीज थी, अब हाइड्रोजन बैटरीज आ रही है। सो बेसिकली हमने ये एक मॉडल शेयर किया है, एक आइडिया शेयर किया है कि इस तरह से हम लोग जो है ना वो हाइड्रोजन की प्रोडक्शन कर सकते हैं। H2 गैस की जो प्रोडक्शन होगी, आगे हम हाइड्रोजन गैस को डिफरेंट वेज के अंदर कन्वर्ट करके उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक मॉडल हमने शेयर किया है कि हम लोग सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल में हम लोग बायोमास फीडस्टॉक भी है, इसकी जगह पे हम लोग काऊ डंग भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास बायोमास का हम लोग रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे। आगे हमारे पास जो है ना वो डार्क फर्मेंटेशन के लिए बायो रिएक्टर है, जिसमें हमारे पास जो है डार्क फर्मेंटेशन का प्रोसीजर होगा। उसके साथ हमारे पास जो है ना वो H2 एनरिचमेंट रिएक्टर है, जिसमें हमारे पास जो है ना वो H2 की प्रोडक्शन होगी। आफ्टर दैट H2 की प्रोडक्शन के साथ डिफरेंट गैसेस की प्रोडक्शन भी होती है। उसके साथ हमारे पास जो है ना प्योरीफाइंग यूनिट है जो हाइड्रोजन गैस को जो है ना वो प्योरीफाई करेगा। आफ्टर दैट हमारे पास जो है ना वो हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक है, जिसके अंदर हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो स्टोर होगी। आफ्टर दैट हमारे पास जो है H2 की आउटपुट है। ये हमारे पास जो है ना वो इसका हमने एक फ्लो चार्ट दिया, यहाँ पे प्रोसेस फ्लो दिया है, जिसमें हमारे पास बायोमास है, उसको हम प्री हीट करेंगे, डार्क फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा। आफ्टर दैट हमारे पास H2 की इनरिचमेंट होगी, उसके बाद प्योरीफिकेशन प्रोसेस होगा, स्टोरेज होगी एंड एट द एंड हमारे पास H2 की आउटपुट होगी। मेरा नाम है फरहान सदीक, मैं हूं अपने ग्रुप का लीडर।
और मैं हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। हमारा प्रोजेक्ट है एडवांस रेलवे ट्रेन एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम, जिसमें हमने इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, एक्सीडेंट को हमने कम किया है और सेफ्टी को इन्हांस किया है। उसमें हमने रास्पबेरी पाई प्रोसेसर यूज़ किया है, जिसके ज़रिए हमने कैमरा फीड भी लगाया, कैमरा सेंसर लगाया है, जिसके ज़रिए वो कैमरा फीडिंग करेगा और हमारे जो एक्सीडेंट है उनको डिटेक्ट करेगा और हमारे ड्राइवर रूम में अलर्ट कर देगा, ताकि हम जो ड्राइवर है वो एक्शन ले सके। और अगर ड्राइवर कोई एक्शन नहीं लेता तो ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाएगी, जिससे हमारा एक्सीडेंट से बचत हो जाएगी और जानी और माली नुकसान से हिफाजत हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शुएब अकरम है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। तो मेरा ये 8th सेमेस्टर है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। तो हम बना रहे हैं बेसिकली सॉल्विंग वाटर स्कार्सिटी यूजिंग आयनिक प्लाज्मा टेक्निक्स। तो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली आयनिक प्लाज्मा टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और हमारा जो मेन टारगेट है वो हवा में से नमी को कंट्रोल करना है। तो इसमें हम ये बेसिकली एक प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं, मेथड यूज़ कर रहे हैं कि हम आर्टिफिशियली एक हमारा जो मिस्ट लगा हुआ है जो कि मतलब कि फोग बना रहा है, जो कि फोग बनाने के बाद हम उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकली चार्ज करने के बाद हम उसको नेगेटिव प्लेट के ऊपर इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, जो कि पानी बनने का सबब बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ताहिर जब्बार कहते हैं मुझे, और मैं पार्कर रिफाइनरी पार्कों में एज ए ग्रुप हेड कम्युनिकेशन एंड स्केडा का हेड हूँ इधर फैसलाबाद ऑफिस में। NED से मैंने इंजीनियरिंग की 1998 में और उसके बाद फिर मैंने कैरियर अपना स्टार्ट किया। तो मेरा सारे का सारा कैरियर जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री का है और इसके अलावा मेरे पास ऑटोनोमस बॉडीज़ की मेंबरशिप्स भी हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट GCU का मैं इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूँ। और आज का जो सेशन था इसमें मुझे ख़ास तौर पर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की एवेलुएशन के लिए इनवाइट किया गया था। तो मैंने उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स एवेलुएट किए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। बच्चों की जो मोटिवेशन है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक है। अलबत्ता एकेडेमिया में और इंडस्ट्री में कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस गैप ज़रूर होते हैं, तो उन्होंने इसको फिल करने की कोशिश काफ़ी की है। तो ख़ास तौर पे मैं डीन अब्दुल रऊफ़ भट्टी साहब और प्राचा साहब जो हैं और उबैद साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज के इस मौके पर मुझे इनवाइट किया और मौका दिया कि मैं एवेलुएशन भी करूँ और बाकी चीज़ें भी जो हैं उनके साथ भी उनका साथ कोऑर्डिनेट करूँ। बहुत शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम जी यहाँ पर आज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आए हुए हैं, जहाँ पर एक ओपन हाउस और जॉब फेयर है। यहाँ पर आई एम हेयर रिप्रेजेंटिंग 8.2 रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपर्ट्स। आई एम द CEO ऑफ 8.2 पाकिस्तान। हम एक जर्मन चैप्टर हैं। यहाँ पर हम बेसिकली स्पॉन्सर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स को और उनकी इवैल्यूएशंस कर रहे हैं और इसके बाद उनकी मेंटरशिप के लिए भी एक प्रोग्राम डिज़ाइंड है, जिसके अंदर हमने कुछ बच्चों को मेंटोर करना है और एंटरप्रेन्योरशिप की और जॉब्स के हवाले से उनको अपडेट करना है और उनको ट्रेन करना है। So it's a wonderful exhibition and showcase of the final year projects of students, and this is an initiative that needs to be conducted and organized every year. And I am really happy and I'm glad that the Faculty of Engineering has actually facilitated the students, and I would promote and I would ask and suggest the Faculty of Engineering to promote these sort of events on annual basis, and they should keep on inviting the industry so that the industry academia linkage is promoted for all practical purposes. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Mirza Osman, CEO and founder of Netic Soul and founder of Web3 Geeks. I'm running a software company based in AI and blockchain, and we do have a head office in Dubai, and I'm also the vice president of Fitco. Fitco is an IT organization, Faisalabad IT organization, and we are a group of 120 companies. And today I'm present at GCUF, and we are presenting them an opportunity to bridge the gap between industry and academia. And I believe it is very important for academia to work closely with the industry, as the new AI wave, the new agentic AI wave and the generative AI wave is going to disrupt industries that we are currently working on. And our labor, whatever we call it, and our labor class needs to work actually on the AI.
because AI is the fundamental layer for all your future. अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करूं, अगर आपका बिजनेस AI enabled नहीं है, your business is going to be dissolved. Most importantly, if you're working in the tech and you are not enabling your employees to use AI in an efficient way, you are going to replace. Thank you so much for this. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर हुसैन है, स्प्रिंग जोन से बिलोंग करता हूँ, उसका CEO हूँ और हमारा भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्वर्टर्स के रिलेटेड का काम है। आज हम यहाँ पे आए हैं, इस पर चीज़ों को हमने ऑब्ज़र्व किया है। बच्चों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, स्पेशली ये सोलर के हवाले से और स्पेशली ये जो ह्यूमिडिटी का है मॉडल, ये बहुत खूबसूरत बनाया है। इसमें काफ़ी मज़ीद इंडस्ट्रियल इसको बनाने के लिए इस पर काफ़ी वर्किंग हो सकती है अभी। लाइक सोलर वाला जो सोलर क्लीनिंग वाला है उसमें भी काफ़ी है, लेकिन ये है कि उसमें एक चीज़ है कि बच्चों ने कम से कम एक चीज़ को अप्रोच किया है और वो अप्रोच पहले नहीं हुई है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इस तरह इनको थोड़ा सा इंडस्ट्री विज़िट कराई जाए, इनको इंडस्ट्री के साथ इसका विज़िट करवा के इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम है वो इनको अगर डायग्नोज करा दिए जाएं तो उम्मीद है कि ये मज़ीद बेहतर काम कर सकते हैं। और इसके साथ जो इंडस्ट्री के रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक जो लोग इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, अगर उन लोगों को भी इसके साथ इन्वॉल्व किया जाए तो ये बेहतर रिजल्ट, इसके बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। फ्यूचर में अगर आपने एक्सेल करना है अपने प्रोफेशनल फील्ड के अंदर तो उस सिस्टम आपको गाइड किया है। अगर आपने एकेडमिक्स के अंदर अभी आगे चलना है तो ITU की हमारी टीम ने आपको गाइड किया है। और अभी हमारी जो नई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है, हमने यहाँ पर आज 16 जून 2026 को अपने जॉब फेयर एंड ओपन हाउस करवाया अपने डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें 15-20 के करीब जो है इंडस्ट्रियल के पर्सनल्स आए, CEOs आए और जो है चीफ एग्जेक्टिव आए, जिन्होंने हमारे बच्चों के जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं उनको एवेल्यूएट किया, उनको ऑब्ज़र्व किया और अपने जो है कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स दिए। तो ये हमारा जो ओपन हाउस और ये जॉब फेयर है, असल में स्टूडेंट्स की इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और उनके अंदर उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इन्हांस करने के लिए है, ताकि स्टूडेंट्स जब हमारे यहाँ से ग्रेजुएट होके जाएं तो ना सिर्फ जो है वो एक टेक्निकली वो स्ट्रॉन्ग हो, बल्कि जो है ना उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो है वो आपके दिमाग हों। तो ये जॉब फेयर करने का मकसद ये भी है कि हमारे जो डिफरेंट इंडस्ट्री के पर्सनल्स आए हुए हैं उनको स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कराया जाए, वो इंटरव्यूज़ लें और जो है वो अपनी मार्केट डिमांड के मुताबिक जो है उनकी हायरिंग करें। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, इसको इंशाल्लाह ताला हम हर साल कराया करेंगे और आप सबसे भी इंशाल्लाह रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह जब हम कराएं तो आप लोग सब तशरीफ़ लाएँ और इस जॉब फेयर और ओपन हाउस का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच।